आज हम शेयर करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का खट्टा मीठा अचार। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों को ध्यान में रखते हुए हमने सीजनल वेजिटेबल्स का यूज़ करते हुए ये एक टेस्टी चटपटा खट्टा मीठा अचार तैयार किया है। होप कि आप लोगों को ये अचार पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फूड्स लाइव को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सीजनल वेजिटेबल्स ली हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर लिया है गाजर, मूली, गोभी, अदरक और शलगम। हमने इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद छील कर इन्हें कट कर लिया है। तो हम आपको शलगम को काट कर दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक शलगम को छील कर रख लिया है और इसके कितने मीडियम और थिक पीसेस कट करने हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से आपने गाजर और मूली के पीसेस भी कट करने हैं। थोड़े से मीडियम थिक पीसेस कट करने होंगे, अदरवाइज अचार में मज़ा नहीं आएगा खाकर। तो हम इनके राउंडल्स काटने के बाद इसको इतना थिक कट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें वजन में 500 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पर एक गाजर, 20 से 25 ग्राम के करीब अदरक, एक मूली और फूल गोभी का आधा फूल हमने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हम इन सब्जियों को हल्का सा बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी रख दिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे हल्दी और नमक। तो हल्दी हम 1/4 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच हम नमक ऐड कर लेंगे और एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर लेंगे। बॉयल करने के 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो मूली, गाजर, अदरक एंड शलगम है, और जो गोभी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और हमें साफ़ सुथरी गोभी मिल जाएगी। तो हम इसे कुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बॉयल लाकर 2 मिनट के बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देनी है। पहले हम इसे चेक करेंगे, एक फोक लेंगे, इसकी सहायता से हम देखेंगे अगर ये आसानी से इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ये डन हो चुके हैं। और अब हम गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और इन सब्जियों को एक स्ट्रेनर में इसके पानी से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन्हें सुखाएंगे। इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए हम धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बट ये पंखे के नीचे भी सूख कर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को सुखा लिया है और अब आप देख सकते हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इतना ही सुखाना है हमें। ये सब्जियां हमारी डन हो चुकी हैं सूख कर और इनकी सॉफ्टनेस भी बरकरार है। और अब देख लेते हैं कि इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आधा टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर लिया है और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट ले लिया है। अदरक को बारीक कर लिया है और 2 छोटे चम्मच हमने यहाँ पर लहसुन लिया है। लहसुन की कलियों को छील कर कूट लिया है। इन्हें बहुत बारीक नहीं किया है, बस क्रश किया है। तो हमने लहसुन को जस्ट डबल लिया है अदरक से। और यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर है, सिरका है, ये एप्पल साइडर सिरका है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया जीरा भूनकर ले लिया है पीसकर और 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पर बड़ी वाली जो काली इलायची आती है वो ली है कूट कर। और ये तड़के में जाने वाले सौंफ, मेथी और थोड़ी सी हम कलौंजी भी ऐड करेंगे। और हींग लेंगे 1/4 छोटा चम्मच और यहाँ पर काली मिर्च ली है आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम और 2 छोटे चम्मच हमने यहाँ पर काली सरसों ली है जिसे हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और ये सारी चीज़ें हमने इस स्पून से मेज़र की हैं। ये 1 छोटा चम्मच है और 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून 5 ग्राम के बराबर है। अब इस रेसिपी में जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये गुड़, जो कि आपको पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, ये किसी भी किराना शॉप में मिल जाएगा और ये है 20 से 25 ग्राम। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे अचार में। तो आपके पास अगर साबुत गुड़ है तो आप उसे कूट लें और इस तरीके से थोड़ा सा बारीक कर लें और इसके बाद यूज़ करें। तो चलिए अब अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कुछ साबुत मसाले, जो कि कलौंजी, सौंफ और मेथी। ये सारी चीज़ें आधा छोटा चम्मच के करीब है। इनसे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इन्हें क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट इस अचार में अलग सी जान डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें और सर्दियों के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक का पेस्ट और इन दोनों चीज़ों को एकदम सेम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे।
तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है लहसुन और अदरक का। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर नमक और मिर्च ऐड कर देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे अचार में। और ये सारे मसाले जो हमने अभी आपको दिखाए थे ये ऐड कर लेंगे और फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ये जैगरी गुड़ ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम विनेगर ऐड कर देंगे इसमें। इस रेसिपी में विनेगर ऐड करना बहुत ज़रूरी है और आप विनेगर किसी अच्छी क्वालिटी का ले, अच्छी ब्रांड का ले। और अगर आप विनेगर नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सिरका और गुड़ ऐड करने के बाद हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कुक करना है, वो भी सेम फ्लेम पे। ज़्यादा देर तक अगर कुक करेंगे तो ये गुड़ स्टिकी हो जाएगा और फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। गैस फ्लेम ऑफ करेंगे, उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर और चाट मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये सर्दियों के अकॉर्डिंग ये अचार है तो इसमें जिंजर पाउडर भी एक मेडिसिन का काम करेगा। तो अभी हमने गैस फ्लेम ऑफ कर दी है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब आप हमारे हाथ में देख रहे हैं सिट्रिक एसिड की बॉल्स। तो ये 5 से 6 बॉल्स हैं जो कि किराना शॉप में इजीली मिलती हैं। हमने ये इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो और ये ग्रेवी ठंडी होने पे स्टिकी ना हो जाए। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें आधे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये सब्जियाँ ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे। तो अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट अचार बनकर तैयार हुआ है। ठंड में आप ये अचार बनाकर रखें और 3 से 6 महीने तक आप इसे बनाकर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अचार ख़राब नहीं होता है और इसे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों के टिफ़िन में कैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर कभी आपने दाल या सब्जी नहीं बनाई तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस अचार को सर्व कर सकते हैं। आपके बच्चे 1 के बजाय 2 रोटियां खाना पसंद करेंगे इस अचार के साथ। तो गाइज़, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ठंडी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो ये अचार ज़रूर बनाइए, इंजॉय करिए ये रेसिपी। इस अचार को मैच्योर होने के लिए धूप में रखें 2 से 3 दिनों के लिए एक साफ और सूखे कंटेनर में। तो गाइज़, देखते रहिए फूड्स लाइव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।